Most students feel that the union budget is all about schemes के बारे में याद करना या numbers के बारे में याद करना या फिर गवर्नमेंट ने कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है एंड दे पैनिक जब भी क्लैट कंसोर्शियम कोई भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। सो क्लैट जो है क्लैट को ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने नंबर्स याद किए हैं एग्जैक्टली या नहीं याद किए हैं। दे केयर अबाउट कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं कि गवर्नमेंट कहाँ पे चेंजेस ला रहा है और क्यों चेंजेस ला रहा है। So, in today's video, I am going to explain you the key highlights of the Union Budget 2026 and 27, and I will try to make you understand why and what are the changes that the government is bringing in this budget. So, before we move on, I think we should understand what does the Union Budget actually mean. Union Budget is the annual financial plan of the government. और ये present कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर करता है ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब यूनियन बजट जो है वो 3 चीज़ों को आंसर करता है। पहला कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वेयर आर दे गोइंग टू गेट देयर मनी फ्रॉम? सेकंड, वेयर आर दे गोइंग टू इन्वेस्ट एंड स्पेंड दिस मनी? एंड द थर्ड बीइंग कि ये जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ एक्चुअली क्या रहेंगी? तो जो ये यूनियन बजट आया है 26-27 का, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट बजट एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट बजट बिकॉज़ ऑफ 3 रीज़न्स। पहला तो ये है कि इट इज़ लिंक्ड टू द लॉन्ग टर्म विज़न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ विकसित भारत। सेकंड, ये एक युवा ड्रिवन बजट है एंड द थर्ड बीइंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कर्तव्य भवन अ बजट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड। ये जो लैंग्वेज है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस यही इन्फॉर्मेशन क्लैट कंसोर्शियम पिक करता है एंड देन दे ट्राई टू मेक पैसेजेस अराउंड दीज पर्टिकुलर लाइन्स ओनली। So, now let's talk about what is the core idea of the budget. See, budget जो है वो 3 आइडियाज के अराउंड बिल्ड किया गया है। पहला is action over ambivalence. The second is reform over rhetoric. मतलब अब चेंजेस जो हैं वो आपको दिखने लगेंगे इंस्टेड कि आप सिर्फ इम्प्रेसिव स्पीचेस सुन रहे हो। एंड द थर्ड बीइंग पीपल ओवर पॉपुलिज्म, यानी कि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग देम जस्ट शॉर्ट टर्म फ्रीबीज। सो ये सब चीज़ों को फोकस में रखते हुए दैट इज हाउ द बजट इज बीइंग मेड फॉर 2026 एंड 27। नाउ लेट्स लुक एट कि 3 कर्तव्य जिनका मेंशन बजट में किया गया है वो क्या है। कर्तव्य मीन्स ड्यूटी एंड द फर्स्ट कर्तव्य दैट इज बीइंग मेंशन्ड इज सस्टेन्ड एंड एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। The second is fulfilling aspirations, and the third is, which is also known as the last mile, the third कर्तव्य being सबका साथ सबका विकास। इन्हीं 3 कर्तव्य के अराउंड the entire budget is being structured। अब now we will be talking about each of the कर्तव्य और एक-एक कर्तव्य में एक्चुअली क्या-क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट कर्तव्य इज एक्सेलरेटेड एंड सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी विल बी फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। हम अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एंड वाइल वी आर मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग वी वांट टू इंश्योर कि हम जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं लाइक वॉर हो गया, इन्फ्लेशन हो गया या कोई भी टाइप का स्लो डाउन हो गया, हम उसके अगेंस्ट स्टैंड कर सकें। सो द गोल इज कि इंडिया को हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्लब इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एंड फॉर दैट रीजन we are going to focus on 7 frontier and strategic sectors in India. The first being Biopharma Shakti. अब Biopharma Shakti जो है, it's a mission and it is a 10,000 crore worth mission. And इसमें we are going to make sure that India becomes a global manufacturing hub, not only for medicines, but especially biologics और biosimilars में। अब इसमें changes क्या introduce किए गए हैं? हम 3 new NIPERs को establish करना चाहते हैं। NIPERs are basically educational pharmaceutical institutes, जो ऑलरेडी 7 एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम अपग्रेड करना चाहते हैं एंड जो CDSO है, व्हिच इज़ द ड्रग रेगुलेटर इन इंडिया, हम उसको स्ट्रेंथन भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ द इंडियाज़ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स बेसिकली आपके होते हैं चिप्स जो कि फ़ोन में यूज़ होते हैं, लैपटॉप में होते हैं, डिफेंस सिस्टम में होते हैं एंड जो नई चीज़ें जो प्रपोज़ की जा रही है इसमें, दे आर टॉकिंग अबाउट कि हम जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स हो गए, मटीरियल्स हो गए, उनको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं इन इंडिया। दूसरा ये हो गया कि हम चाहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश हों। इंडिया की सप्लाई चेन को हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उसको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स, रेयर अर्थ्स और केमिकल्स वाले सेक्टर पे आता है। इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस प्रपोज़ किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है, उसका बजट बढ़ा करके 40,000 करोड़ कर दिया गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। एंड देन 3 केमिकल बेस्ड पार्क्स को भी बनाने की बात करी गई है अंडर अ क्लस्टर बेस्ड मॉडल। सो जितने भी आप चेंजेस देखोगे वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बिल्ड करने के अराउंड ही ये चेंजेस लाए जा रहे हैं। Now let's talk about MSMEs, which are also being referred as champion MSMEs. So MSMEs होते क्या है? MSMEs small businesses हैं, जैसे कि वर्कशॉप हो गया, स्टार्टअप्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई एंड उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं। जैसे कि एसएमई ग्रोथ फंड को लाया गया है जिसमें 10,000 crores होंगे। देन वी हैव सेल्फ रिलायंट ग्रोथ फंड जिसमें 2,000 करोड़ रुपए और ऐड किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट मित्रास को लाने की बात की गई है व्हिच आर गोइंग टू गाइड द एमएसएमईज एंड उसके अलावा वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट हाउ फास्टर पेमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग द ट्रेड सिस्टम। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ कनेक्टर्स की तरह मेंशन किया गया है एंड काफी सारे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं बट आई टेल यू अबाउट व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। पहली चीज 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने की बात है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात की गई है डंकुनी सूरत में। 20 national waterways, infrastructure risk growth fund, seaplane VGF scheme, city economic regions जिसमें कि 5,000 crore worth का एक project होगा. So there are multiple initiatives that are being mentioned and these are a few of the major ones that are being talked about in the budget.